तो जब भी हम करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं और स्पीडी का, ये स्पीडी का करेंट अफेयर्स है हमारा जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2026 तक है। और जब भी हम करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं और इसका पहला पेज जब भी देखते हैं तो दिमाग हमारा घूम जाता है, यार कैसे याद होगा ये सभी। लेकिन इस वीडियो के बाद सारा कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा तरीका बताया गया है, ट्रिक बताया गया है कि इस वीडियो के बाद थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होंगे आप, ठीक है ना। पूरा कन्फ्यूज़न मिट जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पूरा दिमाग में चला जाएगा इस वीडियो के बाद, ये जितने भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है राष्ट्रपति। आपको पता होगा, ये तो याद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा इस देश के राष्ट्रपति जो है कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। और ये कौन सी हैं, तो ये 15वां क्रम की है, 15वां है हमारी ये राष्ट्रपति। वहीं बात की जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो बताइएगा। हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बात करते हैं तो जनजातीय समूह से आने वाली ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गई है हमारी द्रौपदी मुर्मू। इनका संबंध कहाँ से है, तो याद रखिएगा कि इनका संबंध है उड़ीसा से, ठीक ना। और ये झारखंड की राज्यपाल थी और फिर इनको क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। ये सब याद रखिएगा फैक्ट्स। उपराष्ट्रपति भी याद रख लीजिएगा, सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, सीपी राधाकृष्णन। ये भी किस क्रम के, 15वें क्रम के। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति की, तो 52 याद रखिएगा, 52 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी। और ये सभी कौन से क्रम के हैं, तो ये 15वां क्रम के हैं। ये सब याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होगा कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत में कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत कैसे याद रखना है, तो हमारा इस पृथ्वी पर सबसे अगर सर्वोच्च माना जाए कि कौन से भगवान दिखाई देते हैं, सबसे प्रमुख कौन से भगवान हैं, तो अधिकतर लोग सूर्य के देखते होंगे कि सुबह सुबह पूजा देते हैं, जल देते हैं। तो सूर्य, ठीक ना, सर्वोच्च देवता। अगर सूर्य नहीं होंगे तो हमारी इस पृथ्वी पर जितना भी दैनिक जीवन के कार्य हैं सभी स्थगित हो सकते हैं और हमारा जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। जैसे सूर्य आता है तो कोई भी प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन जो बनाता है वो हम करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल हम खत्म हो जाएंगे। तो सर्वोच्च यहाँ पर कौन है, हमारा सूर्य, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। और याद रखिएगा किस क्रम के हैं ये, तो 53वां है हमारे जस्टिस सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये जो होते हैं महान्यायवादी, इनका अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है संविधान में। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ये सरकार की तरफ से कोई भी अगर सरकार पर केस करता है तो उसकी तरफ, सरकार की तरफ से ये लड़ने और सुझाव देने का काम करते हैं। हमारा जो वकील होते हैं सरकार की तरफ से, इनको बोलता है महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक ना। और जो राज्य की तरफ से होते हैं उनको महाधिवक्ता बोलते हैं। तो ये महान्यायवादी होते हैं और ये सरकार की विकेट बचाने का काम करते हैं, याद रखिएगा। सरकार की क्या करते हैं, विकेट बचाने की काम करते हैं। उनको बोल्ड नहीं होने देते। कोई भी सरकार पर अगर केस करता है तो उसकी तरफ, सरकार की तरफ से कौन लड़ेंगे, तो आर वेंकट रमणी। और विकेट बचाने का सरकार का कौन काम करेंगे, आर वेंकट रमणी। ये 16वां क्रम के हैं, याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कैसे याद होगा, तो याद रखिएगा कि इसमें आ रहा है वर्ड एक साली, नहीं आ रहा है। तो आपके ससुराल में क्या होगा, या एक साली होगी और एक क्या होगा, सार होगा। तो याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सार, तुषार मेहता, ठीक ना। साली और सार याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, तुषार मेहता हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो पर्यावरण से संबंधित जितना भी केस होता है उसको ये देखते हैं और बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश की जाती है। तो राष्ट्रीय हरित, एनजीटी जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो याद रखिएगा कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। और हरित, पेड़ पौधा क्या होते हैं, हरा होते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हो जाएंगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे,
ठीक ना। कोई कन्फ्यूज़न इसमें। देखिए जितना भी बेकार बेकार की चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी चला जाता है, तो इसीलिए हम बेकार की बातें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा करेंगे। और बेकार की बातें जो होती है दिमाग में हमारा स्टोर कर जाता है, जैसे बहुत सारा गाली याद होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो नहीं याद होगा। उसी तरीके से अच्छी चीज़ों को बेकार बेकार बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, माइंड में डाल रहे हैं। तो याद रखिएगा सबसे सर्वोच्च कौन होते हैं, सूर्य। तो याद रखिएगा सूर्यकांत। अटॉर्नी जनरल विकेट बचाने का काम करते हैं सरकार का, तो आर वेंकटरमणी। और साली, तो याद रखिएगा सार भी होगा, तो तुषार मेहता। अध्यक्ष एनजीटी के क्या हो जाएंगे, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं, तो सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वहीं राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। उपसभापति राज्यसभा के, तो श्री हरिवंश। इसके लिए ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा मेहनत करके याद रखिएगा, आगे ट्रिक बताया जाएगा। उपसभापति राज्यसभा के लिए कौन हो जाएंगे, तो श्री हरिवंश। महासचिव याद रखिएगा, ये थोड़ा ट्रिक से याद रख लीजिएगा, महासचिव राज्यसभा के, तो सचिव जी आपको याद आ रहा है किस वेब सीरीज में, तो सचिव जी किस में, पंचायत वेब सीरीज में। तो सचिव जी क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। और राज कर रहे हैं इसका मतलब खुश हैं, प्रमोद मतलब खुश होता है सभी। तो सचिव जी क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, तो प्रमोद चंद्र मोदी। याद रखिएगा कि राज कर रहे हैं तो खुश हैं, तो प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन हो जाएंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और वहीं नेता विपक्ष लोकसभा की बात की जाए तो हो जाएंगे यहाँ पर राहुल गांधी। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा जो होता है इसको अपर बोलते हैं और लोअर बोलते हैं हमारा लोकसभा को, ठीक ना। या बूढ़ों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो सबसे एजेड कौन हो जाएंगे कांग्रेस में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, जबकि नेता विपक्ष लोकसभा में कौन हो जाएंगे, तो राहुल गांधी, उनसे छोटे हैं ना, तो ये हो जाएंगे राहुल गांधी। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। नेता सत्ता पक्ष कौन हो जाएंगे, तो सत्ता पक्ष के हो जाएंगे राज्यसभा अध्यक्ष यहाँ पर जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो कि है स्वास्थ्य मंत्री भी बीजेपी के गवर्नमेंट में। वहीं अध्यक्ष की बात की जाए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ओम बिरला साहब हो जाएंगे अध्यक्ष। महासचिव अगर बात की जाए लोकसभा के, तो लोकसभा के महासचिव कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा फिर यहाँ पर सचिव वर्ड आ रहा है, वहाँ पर मजा कर रहे थे, तो याद रखिएगा प्रमोद मतलब खुश थे। यहाँ पर सचिव जी जो हैं लोगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पल पल की खबर लोगों की लेते हैं। तो याद रखिएगा महासचिव और लोकसभा, तो पल पल की खबर क्या लेते हैं, लोगों की। तो याद रखिएगा उत्पल कुमार सिंह, पल पल की खबर लोगों की लेते हैं कौन, सचिव जी। तो लोकसभा महासचिव कौन हो जाएंगे, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कौन हो जाएंगे, हमारे ज्ञानेश कुमार, कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार, ठीक ना। और चुनाव आयुक्त और दो है चुनाव आयुक्त इन लोगों में, तो ये हो जाएंगे हमारे विवेक जोशी और सुखबीर संधू। याद ऐसे रखिएगा कि देखिए यहाँ पर याद रखना है कि अगर ज्ञान और विवेक हो, क्या हो, ज्ञान और विवेक हो, तो इंसान कहीं से भी सुख से, कहीं पर भी सुख से रह सकता है। याद रखिएगा कि इंसान के पास अगर ज्ञान और विवेक हो तो कहीं पर भी सुख से रह सकता है। और असली में चुनाव में, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तो इसके लिए ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना, विवेक होना चाहिए, तभी चुनाव में सुख से रहेगा इंसान। नहीं तो चुनाव आते ही छटपटाने लगता है। मुखिया का भी चुनाव देखते होंगे तो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चुनाव में क्या होना चाहिए, ज्ञान विवेक, तभी इंसान क्या रहेगा, सुखी रहेगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ये 26वें हैं। विवेक जोशी हो जाएंगे चुनाव आयुक्त, और सुखबीर संधू हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जो है ये तो भाई इनका क्रेडिट जो है धीरे धीरे बहुत ख़त्म होता जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है। और जब भी हंसते हैं लगता है कांग्रेस एक राज खा चुकी, कांग्रेस का एक राज गया, हम वीडियो कैसे जारी कर सकते हैं। तो चलिए ये चुनावी मुद्दा है। अरे वीडियो क्यों नहीं जारी कर सकते हो भाई, इतना तैयार होकर गई है महिला सब, वहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है कि वीडियो नहीं जारी कर सकते, हम अपनी बेटी बहनों की वीडियो जारी कर सकते हैं क्या। चलिए उप चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। इसको याद रखिएगा कि उप चुनाव आयुक्त कौन है, अजय, आर के अजय, याद रखिएगा आर के अजय, आर के अजय और उमेश सुदीप, ठीक ना, उमेश सुदीप, आर के अजय, ये क्या हो जाएंगे, उप चुनाव आयुक्त हो जाएंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको CAG बोलते हैं। और ये सरकार के जितने भी काम होते हैं उनमें कितना खर्चा लगा ये सब कंट्रोल करने का काम, ये सब देखने का काम करते हैं हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूरे सरकार में, ठीक ना। तो ये हो जाएंगे संजय मूर्ति। याद रखिएगा कि महाभारत में एक संजय थे, और क्या थे वो, अंधे थे। संजय जो थे हाल बता रहे थे युद्ध के, किनको बता रहे थे, तो जो अंधे थे धृतराष्ट्र को। तो अच्छी तरीके से ये देख रहे थे और बता रहे थे युद्ध का हाल। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है किस चीज़ों पर, इसका नियंत्रण बिल्कुल संजय की तरह कौन करते हैं, संजय मूर्ति। याद रखिएगा ये भी 15वां है। CGA, तो ये जो होते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं, और जो सरकार है उसकी देखते हैं, ठीक ना। और ये पूरे गवर्नमेंट को देखते हैं कि कहाँ खर्चा क्या हो रहा है। और ये हमारी जो गवर्नमेंट है वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं, और ये हो जाएंगे हमारी कौन, TCA कल्याणी। TCA कल्याणी, कल्याण करने का काम हमारी गवर्नमेंट को करते हैं कौन, TCA कल्याणी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं तो सर्वोच्च सेनापति, तो वहीं राष्ट्रपति हमारे हो जाते हैं सर्वोच्च सेनापति, कौन, द्रौपदी मुर्मू। किस क्रम की है, 15वां क्रम की। कहाँ की है ये, उड़ीसा की। कहाँ की राज्यपाल थी, तो झारखंड की, याद रखिएगा। वायुसेना अध्यक्ष, तो इन तीनों सेनाध्यक्ष को अच्छी तरीके से ऐसे याद करना है। देखिए वायुसेना अध्यक्ष मतलब जो प्लेन से उड़ते हैं, यही ना। तो इसमें देखिए वायुसेना अध्यक्ष जो हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह होते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा कोई भी सैनिक जो होता है मरता नहीं है, हमारा कोई भी सैनिक क्या नहीं होता है, मरता नहीं है, वह अमर रहता है। और जब सैनिक मरता है तो उसको जलाया जाता है, जब सैनिक मरता है तो उसको जलाया जाता है, और जलता है तो किस में मिल जाता है, हवाओं में मिल जाता है, और हवाओं में मिलकर क्या होता है, वो अमर होता है। तो याद रखिएगा कि वायुसेना अध्यक्ष हमारे कौन हो जाएंगे, तो अमरप्रीत सिंह क्या हो जाएंगे हमारे वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है। वहीं बात की जाए कि नौसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो नौसेना अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। याद रखिएगा कि नौसेना अध्यक्ष मतलब नेवी, नौसेना अध्यक्ष मतलब नेवी। और याद रखिएगा कि जब भी कृष्ण लीला हम लोग देखते हैं तो उसमें कृष्णा जी जो होते हैं यमुना नदी में छलांग लगा देते हैं ना, उनकी गिर जाता है। तो याद रखिएगा कि कृष्णा जी क्या करते हैं, पहली बार जो है, और वहीं से क्रिकेट का इजाफा हुआ है ना स्वामी जी बोलते हैं। तो नौसेना अध्यक्ष जो होते हैं कौन हो जाएंगे, कृष्णा स्वामीनाथन। पहली बार गेंद गया था तो ये कृष्णा जी क्या कर रहे थे, यमुना नदी में कूद गए थे। तो याद रखिएगा कि नौसेनाध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन। और थल सेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर थल सेनाध्यक्ष हो जाएंगे धीरज सेठ। याद रखिएगा इसको कैसे, तो हमारे जितने भी थल सेना है, याद रखिएगा ऐसे एक तरीका है, थल सेना जो होते हैं इनका थोड़ा दिमाग जो होता है गर्म दिमाग के आदमी होते हैं ये सभी, ठीक ना। जल्दी दिमाग इनका गर्म हो जाता है, थोड़ा भी आप गलती करें कि बहुत जल्दी इनका दिमाग गर्म होता है। तो धीरज इन लोगों में नहीं होता है, याद रखिएगा। ऐसा है कि हमारी जो आर्मी होती है गलत चीज़ अगर देख ली तो इन लोगों में धीरज नहीं होता है। तो थल सेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, धीरज सेठ। अगर थोड़ा भी गलती देख ली तो इन लोगों में धीरज नहीं होता है हमारी सेना में, थल सेना में। तो याद रख लीजिएगा कि धीरज सेठ हो जाएंगे। नौसेना, तो पहली बार कृष्णा जी गए थे यमुना नदी में, और नदी में कौन रहता है, नेवी। तो याद रखिएगा कृष्णा स्वामीनाथन हो जाएंगे नौसेना। वायु, कोई भी सेना जो मरता है तो हवाओं में मिल जाता है, वो अमर रहता है। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारा है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और बात की जाए पहला CDS कौन थे, तो बिपिन रावत। फर्स्ट CDS थे हमारा बिपिन रावत। और उसके बाद अब कौन है CDS, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। मतलब ये तीनों सेनाओं के राजा होते हैं, तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, राजा, ठीक ना। तो और फिर इनके जस्ट पास में आते हैं कौन, महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO। तो ये होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव है। तो राजा राजीव, याद रखिएगा। CDS कौन हो जाएंगे, NS राजा सुब्रमण्य। तो राजा हो जाएंगे CDS, और राजीव हो जाएंगे हमारा DGMO, सैन्य अभियान के महानिदेशक। जितना भी अटैक करना होता है, कैसे अटैक, उसका सब निर्णय जो होता है ये लेते हैं हमारा सैन्य अभियान के
डीजीएम, ठीक ना, कैसे अटैक किया जाएगा, कहाँ करने पर ज़्यादा क्षति होगी, ये सभी। तो राजा और राजीव याद रख लीजिएगा। चलिए, याद हो रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। तो सचिव एवं सलाहकार जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे, तो कैबिनेट सचिव हो जाएंगे हमारे, कौन हो जाएंगे कैबिनेट सचिव, टीबी सोमनाथन, याद रखिएगा। कैबिनेट सचिव कौन होंगे, टीबी सोमनाथन। कैसे याद रखना है इसको, तो याद रखिएगा कि नेट, मोबाइल में अगर लड़की है और नेट चला रही है तो आजकल क्या देखा जा रहा है, आजकल अधिकतर शिवचर्चा देखा जा रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि नेट चालू करके सोमवार को शिवचर्चा देखा जा रहा है। सोमनाथ उन्हीं को बोलते हैं, भगवान शिव को ना। तो टीवी पर क्या देखा जा रहा है, शिवचर्चा, नेट चालू करके टीवी पे शिवचर्चा। तो याद रखिएगा कैबिनेट सचिव हो जाएंगे हमारा कौन, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट हमारा है प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। और याद रखिएगा कि मोदी जी में यहाँ पर मोद खाली आया हुआ है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान और मोदी, तो याद रखिएगा कि प्रधान सचिव कौन हो जाएंगे, प्रमोद कुमार मिश्रा। निजी सचिव, हमारे पीएम की निजी सचिव कौन हो जाएंगी, तो याद रखिएगा निधि तिवारी। कौन हो जाएगा, निधि तिवारी हो जाएंगी। निजी सचिव, प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन हो जाएंगी, निधि तिवारी। निजी और निधि याद रखिएगा, निजी और निधि, ठीक है। विदेश सचिव कौन हो जाएंगे, तो विक्रम मिश्री। याद रखिएगा कि अगर कोई भी मेहमान आता है तो उसके लिए मिश्री दी जाती है, ठीक ना। और मिश्री मतलब मीठा दिया जाता है, तो ये भी विदेश में जाते हैं तो इनको क्या दिया जाता है, मीठा। तो याद रखिएगा विक्रम मिश्री क्या हो जाएंगे, हमारा विदेश सचिव हो जाएंगे। गृह सचिव की बात की जाए तो गृह सचिव मतलब बहुत ज़्यादा गृह में क्लेश करने वाले कौन थे, गोविंद मोहन, मतलब कृष्णा जी। मक्खन उनकी माँ चुराती थी ना, लेकिन कहीं से भी क्या करते थे, खोज कर निकाल लेते थे। तो याद रखिए गृह, घर पर कलह करने वाले थे हमारे कृष्णा जी, तो गोविंद मोहन याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर वित्त सचिव। आगे देखते हैं तो वित्त सचिव कौन हो जाएंगे, तो वित्त सचिव जो हो जाएंगे अजय सेठ हो जाएंगे। वित्त सचिव कौन होंगे, अजय सेठ। याद रखिएगा कि वित्त मतलब पैसे वाला, काम साम जो है कौन दिखते हैं अधिकतर, सेठ। तो वित्त सचिव कौन हो जाएंगे, अजय सेठ। देखिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत जरूर करना पड़ेगा, 2-3 बार आपको भी देखना पड़ेगा तब अच्छी तरीके से याद होगा। रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे, तो हमारी रक्षा सचिव जो हो जाएंगे राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। ये सभी पीएमओ के अंतर्गत बात की जा रही है। तो रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे, राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन हो जाएंगे, तो अरविंद श्रीवास्तव क्या हो जाएंगे, राजस्व सचिव। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। तो राजस्व मतलब होता है भूमि वाला, और भूमि में थोड़ी भी भूमि इधर उधर होती है तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है भाई। तो याद रखिएगा बिंदु भर भी हमारी ज़मीन गड़बड़ाई तो गड़बड़ा जाता है, खेला मार झगड़ा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अरविंद, बिंदु बिंदु भी ज़मीन की गड़बड़ाई थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो राज सचिव साहब जी होते हैं, इसका निदान करते हैं। याद रखिएगा कि राज सचिव क्या होते हैं, राज सचिव कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव। ये तो याद होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो ये तो याद होगा आपको, अजीत डोभाल जी हो जाएंगे। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो अनीश दयाल। अजीत और अनीश याद रखिएगा, अजीत अनीश, ठीक है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार, पैसों के मामले में अधिकतर देखभाल कौन करते हैं, अनंत नागेश्वरम, ठीक ना। तो आर्थिक सलाहकार मतलब भारत में क्या है, अनंत पैसा भरा हुआ है, तो अनंत नागेश्वरम क्या हो जाएंगे हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार, कि किस तरीके से कहाँ पर पैसा खर्च करना है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद ये हो जाएंगे हमारा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी ये कौन हो जाएंगे, तो सीबीसी हो जाएंगे हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी कौन हो जाएंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वहीं बात की जाए कि ये सीबीआई,
प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पर? प्रवीण कुमार सूद। प्रवीण कुमार सूद, ठीक ना। सीबीआई जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है ये, ठीक ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो होती है इनको नींद नहीं आता है जल्दी, तो याद रखिएगा सूद। सूद सूद बार बार बोला जाता है लेकिन ये सूदते नहीं है, अपनी खोज में लगे रहते हैं। तो याद रखिएगा सीबीआई के कौन हो जाएंगे प्रमुख? प्रवीण सूद। सीआईसी तो राजकुमार गोयल, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आईबी याद रखिएगा, आईबी हो जाएंगे महेश दीक्षित। इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक ना। इंटेलिजेंट नहीं थे, कौन नहीं थे भगवान में? इंटेलिजेंट कौन नहीं थे? तो भगवान शिव, ये क्या थे? इंटेलिजेंट नहीं थे। तो याद रखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड हो जाएंगे, निदेशक हो जाएंगे महेश दीक्षित। भगवान शिव महेश को बोलते हैं ना, तो महेश दीक्षित हो जाएंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष, निदेशक। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो राव यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कि ये प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो पराग जैन। तो याद रखिएगा आर ए से याद रखिएगा पराग, ठीक ना, पराग जैन। याद रखिएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो पराग जैन। आगे देखिए, तो महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन हो जाएंगे? राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल एनआईए के क्या हो जाएंगे? महानिदेशक। ईडी प्रवर्तन निदेशालय, भाई ईडी अभी तो जितने भी गवर्नमेंट है हमारी इनको परेशान करके रख दी थी, तो नया नया ये बने हैं, नया नया याद रखिएगा कि नया नया फार्मूला आया था गवर्नमेंट में हमारी कि जितना भी अदर पार्टी के लोग हैं उनको किसी तरीके से हमारी पार्टी में मिलाना है। तो उसके लिए क्या आई थी? ईडी। तो नवीन आई थी, क्या आई थी? नवीन, याद रखिएगा, नया नया ये नियम आया था, अभी कुछ शांत हुआ है। तो ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, इसके निदेशक कौन हो जाएंगे? राहुल नवीन। एनसीबी याद रखिएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ये जो होते हैं ये हमारी जो शराब ये सभी जो होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है नारकोटिक्स में। ये जो हमारा सेहत के लिए ख़राब होता है, जो शराब हो गया, बीड़ी हो गया, हीरोइन, इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है हमारी एनसीबी। तो इंसान याद रखिएगा कि शराब पी लेता है तो राग गुनगुनाने लगता है, गाना गाने लगता है। तो अनुराग गर्ग हो जाएंगे, अनुराग गर्ग। एनसीबी के कौन हो जाएंगे महानिदेशक? अनुराग गर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट एसएसबी, तो एस डबल लगा हुआ है तो आप भी एस लगा लीजिएगा उसके महानिदेशक में भी एस। तो संजय सिंघल, संजय सिंघल एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल हो जाएंगे। बीएसएफ के कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार। बीएसएफ के कौन होंगे? प्रवीण कुमार। सीआरपीएफ की बात की जाए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ के कौन हो जाएंगे महानिदेशक? तो यह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो याद रखिएगा कि सीआरपीएफ में जाने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत होगी और ताप सहने की भी ज़रूरत होगी, तब आप सीआरपीएफ में जाएंगे। तो याद रखिएगा सीआरपीएफ तो ज्ञान भी होना चाहिए, ताप भी सहने की आदत होनी चाहिए। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। सीआईएसएफ परवीर रंजन, जो एसएसजीडी में वीर होता है पढ़ने में, ठीक ना, याद रखिएगा वीर होता है जो वहीं प्राप्त करता है सीआईएसएफ, उसकी फर्स्ट रैंक होती है ना सीआईएसएफ। तो याद रखिएगा वीर, तो परवीर रंजन। एनएसजी तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और गार्ड अधिकतर कहाँ पर देखे जाएंगे आपको? निवास यानी घरों पर होते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक जो हो जाएंगे बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। एसपीजी की बात की जाए, विशेष सुरक्षा समूह जो है एसपीजी, तो एसपीजी के कौन हो जाएंगे निदेशक? आलोक मौर्य। आलोक के शर्मा, ठीक ना, आलोक के मौर्य आप लोग देखे होंगे। तो विशेष सुरक्षा दिया गया है किसको? आलोक मौर्य, वही ना ज्योति जो थी एसडीएम बनकर इनको छोड़ दी थी, तो आलोक के शर्मा, ठीक ना, वो नहीं है, याद करने के लिए बताया जा रहा है आपको। तो विशेष सुरक्षा किसको चाहिए? आलोक मौर्य जैसे इंसान को। तो याद रखिएगा आलोक शर्मा एसपीजी के क्या हो जाएंगे? ये निदेशक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है इंडियन तिब्बत पुलिस आईटीबीपी। इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस जो होते हैं शत्रुजीत, ये हमेशा शत्रु पर क्या करते हैं? जीत करने की कोशिश करते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी, और अधिकतर लड़ाई ये लोग करते हैं आईटीबीपी के लोग, ठीक है। तो ये हो जाएंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। वहीं बात की जाए एनसीसी की तो वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे एनसीसी के महानिदेशक।
आईसीजी की बात की जाए तो एस परमेश आईसीजी के महानिदेशक हो जाएंगे। एनडीआरएफ की बात की जाए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, तो पीयूष आनंद हो जाएंगे कौन, एनडीआरएफ के महानिदेशक। तो आनंद में कब इंसान रह सकता है, जब तक कोई इस पर आपदा नहीं आती है, और जब आपदा आएगी तो आनंद में लाने की कोशिश कौन करेगी, हमारी एनडीआरएफ। ठीक ना। तो एनडीआरएफ से कुछ लोग जो होते हैं खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपदा में उनको बचाने का काम करती है एनडीआरएफ। रेलवे सुरक्षा बल, पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक ना। पहली महिला महानिदेशक बनी है आरपीएफ की, कौन, सोनाली मिश्रा। याद रखिएगा कि सोना भी अगर आपका जो ट्रेन में छूट जाता है तो आरपीएफ जो होती है उसको ढूंढने की कोशिश करती है और आपको दिलाने की कोशिश करती है। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला महानिदेशक कौन हो जाएगी, आरपीएफ की, तो ये सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है असम राइफल्स। असम में देखेंगे तो विकास अच्छी तरीके से दिखाई देता है वहाँ पर, और घूमने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। तो विकास असम में दिखाई देता है। याद रखिएगा, असम राइफल्स के कौन हो जाएंगे महानिदेशक, विकास लखेड़ा। होमगार्ड, इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे, विवेक श्रीवास्तव। वास्तव में आपको विवेक चाहिए, दिमाग चाहिए घर पर रहने के लिए, होम गार्ड बनने के लिए, ठीक ना, वाइफ के लिए। नहीं तो इतना सुना देती है कि इंसान क्या हो जाएगा, दिमाग तबाह हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वास्तव में क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। कैसे, जब आप होम पर वाइफ की गार्ड बनते हैं। तो होम गार्ड विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम ही होते हैं, नीति आयोग। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग किसको हटा के बनाया गया, ये आप लोग बताइएगा। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अशोक कुमार लाहिड़ी हो जाएंगे ये उपाध्यक्ष। सीईओ की बात की जाए नीति आयोग के तो कौन हो जाएंगे, निधि छिब्बर। संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अजय कुमार हो जाएंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। 23वें विधि आयोग, इसके हो जाएंगे कौन, तो ये दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। विधि मतलब नियम, और अधिकतर नियम के बारे में कौन बात करते हैं, संदीप माहेश्वरी सर। याद रखिएगा, ठीक ना। नियम मतलब कैसे जीवन में रहा जाए, तो संदीप माहेश्वरी सर अच्छी तरीके से बताते हैं। तो विधि आयोग याद रखिएगा, दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक ना, तो याद रखिएगा किशोर, और अधिकतर किसके लिए, किशोर जो है इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, महिलाओं। तो विजय लक्ष्मी पंडित भी आपको याद रखना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या हो जाएंगे, विजय किशोर रहाटकर, ये हो जाएंगे अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति। मतलब अभी जो पिछड़ा वर्ग है उनको ज्योति की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है, ताकि वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। एसएससी के कौन हो जाएंगे, तो एस गोपाल कृष्णन, और गोपाल कृष्णन मतलब भगवान कृष्ण। तो एसएससी को भगवान कृष्ण भी नहीं बचा पा रहे हैं। बार बार एसएससी की देखते हैं कि एग्ज़ाम जो है लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। कर्मचारी चयन है वो, तो भगवान भी नहीं बचा रहा है एसएससी। तो याद रखिएगा एसएससी तो गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो रंजना प्रकाश देसाई। तो याद रखिएगा लाइट कब आएगी, एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की, तो जब एक प्रकाश आएगा, और प्रकाश होगा किसका, 8वां वित्त आयोग का। तब पेंशन बढ़ेगा और अच्छी तरीके से मजा करेंगे, ठीक ना। तो प्रकाश उनके जीवन में कब आएगा, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो याद रखिएगा 8वें वेतन आयोग के कौन हो जाएंगे अध्यक्ष, रंजन प्रकाश देसाई। तो इतना ये है हमारा फर्स्ट पेज, और लगभग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ट्रिक समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो थोड़ा अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिएगा, अच्छी तरीके से लाइक कर दीजिएगा। तब नेक्स्ट पेज जो होगा उसको लाया जाएगा बिल्कुल इसी तरीके के अंदाज में।